नमस्कार दोस्तों फरारी एक ऐसी कार है जो पूरी दुनिया में अपने स्पीड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जानी जाती है। इसकी लोकप्रियता इसी बात से आप लगा सकते हैं कि अगर किसी भी इंसान के पास फेरारी कार हो तो उसे बहुत ज़्यादा अमीर और इज्जतदार आदमी माना जाता है। दोस्तों आज हम फरारी के सक्सेस स्टोरी के बारे में कुछ बताएंगे जो शायद ही कोई जानता होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों सन 1939 में एंजो फरारी ने फरारी कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी की 45% कलर लाल ही बिका है। उसका कारण था, दरअसल एंजो फरारी का ये पसंदीदा कलर नहीं था। उस समय जब ये कंपनी बनी तो जितनी भी रेसिंग कार होती थी वो सबकी सब लाल ही कलर की होती थी। ऐसा वहाँ का रूल था और यही वजह थी एंजो फरारी को इस कलर में लॉन्च करने की। दोस्तों जब इस कंपनी ने अपनी कार को लॉन्च किया तो ज्यादातर कस्टमर्स लाल कार की ही गाड़ी को खरीदते थे। और ऐसा भी नहीं था कि इस कंपनी ने केवल यही कलर की कार बनाई, वो कई सारे कलर की गाड़ियां बनाते थे, पर ज्यादातर लोग लाल ही कलर की गाड़ियां खरीदते थे। ऐसा कंपनी का डाटा है जो खुद हर साल लॉन्च करके दुनिया को बताती है। एंजो फरारी सिर्फ अपनी इसी कंपनी से पैसा नहीं कमाती, बल्कि ये कई सारे और भी प्रोडक्ट को बनाती हैं और कंपनियों की तरह, जैसे ये टी शर्ट, सनग्लासेस, जैकेट, वॉच, शूज, मोबाइल कवर, ऐसे और भी कई सारे प्रोडक्ट को बनाकर अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। 1969 में एंजो फरारी ने अपनी कंपनी का 50% हिस्सा FIAT ग्रुप को बेच दिया था। ऐसा ये भी कहा जा सकता है कि एंजो ने अपने आखिरी दिनों में अपनी कंपनी का बचा 50% में से 40% और कंपनियों को अलग अलग बेच दिया था। सिर्फ 10% हिस्सा ही अपने परिवार वालों को दिया था। फेरारी की एक दिलचस्प कहानी ये है कि इस कंपनी का ये मकसद नहीं होता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां बनाए, बल्कि अपनी कंपनी में एक लिमिटेड ही गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करती है। इसका ये मानना है कि ज़्यादा गाड़ियाँ बनाने में इसकी डिमांड कम हो जाएगी और उसी वजह से ये उतनी ही गाड़ियों को बनाती है जो बाद में बड़े ही आसानी से बिक भी जाए। कि एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसकी गाड़ी खरीदने में केवल पैसा ही नहीं लगता, बल्कि आपको साबित करना पड़ेगा कि आप उस लायक हो कि नहीं। मतलब जैसे आप फरारी की फेरारी 07 मॉडल लिए हैं तो उससे पहले आपके पास फेरारी का कोई और मॉडल आपके पास जरूर से होना चाहिए, तभी आपको वो मिलेगा, वरना नहीं। एंजो फरारी का जन्म 18 फरवरी सन 1898 में हुआ था। एंजो को बचपन से ही गाड़ियों का बहुत शौक था। जब ये 10 साल के थे तब वो अपने पापा के साथ एक रेसिंग कार देखने गए थे। तब से वो सोच लिए कि मैं जब भी अपनी जिंदगी में कुछ कार रेसर ही बनूंगा। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन माडला कॉलेज से पूरी की थी। फिर वो फायर ब्रिगेड के एक वर्कशॉप के स्कूल के अंदर एज ए टीचर पढ़ाने लगे। 1916 एंजो के लिए काफी दुख भरा रहा। एक महामारी की चपेट में उनके पापा और उनके भाई की डेथ हो गई। इसके बाद जब विश्व युद्ध हुआ तो एंजो ने अपने देश की सेवा में लग गए, पर जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ तो वो दूसरी जॉब की तलाश में निकल गए, क्योंकि ये जॉब उनके हाथ से निकल गई थी। एंजो ने जानी मानी कंपनी फियाट में जॉब के लिए अप्लाई किया, पर वैकेंसी खाली ना होने की वजह से उन्हें वहां रखा नहीं गया। स्थिति खराब थी और उन्हें जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर कई जगह भटकने के बाद एंजो को तुरीन शहर में एक टेस्ट ड्राइवर की जॉब में लगे। साल था 1919 में। उनके जबरदस्त कार टैलेंट की वजह से इन्हें प्रमोट करके कार रेसर में रख दिया गया। मतलब इनका जो सपना था वो अब वहीं पर आ गए थे। एंजो ने कई सारी रेसिंग में भाग लिया और उन्हें जीता भी, पर सन 1925 में उनके सबसे अच्छे दोस्त की रेसिंग में ही मौत हो जाती है। तब से वो थोड़ा डरे डरे से रहने लगते थे। इन्होंने ये सोच लिया था कि अब वो रेसिंग से अलविदा कर देंगे। और फाइनली जब उनका बेटा पैदा हुआ 1932 में, तब उन्होंने रेसिंग से हमेशा के लिए छोड़कर एक जॉब करने लगे। पर वहाँ उनका विवाद हो जाने से उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा और यहीं से एंजो ने अपनी खुद की कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने फरारी रखा। फरारी की अब तक 100 से भी ज्यादा मॉडल आ चुके हैं और सब के सब मार्केट में हिट हो चुकी हैं। ऐसा मैं नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि इस कंपनी की गाड़ी की क्या औकात है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको बताया कि फरारी कैसे सक्सेस हुई। तो दोस्तों ये थी कहानी फरारी की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही एक बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक लिए आपका धन्यवाद।